शहर में बीजेपी सरकार के पिछले 5 सालों के दौरान यह कहा जाता रहा है कि कई 100 करोड़ रुपए शहर के विकास कार्यों में लगाए गए हैं, जिसमें हर पुरानी पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया और कई नए पार्क भी बनकर तैयार हुए। उनमें से एक पार्क वार्ड नंबर 15 में आने वाले शिवनगर के फाटक से लेकर गोहाना रोड पुल के नीचे तक रेलवे की जमीन में बनाई गई पार्क भी है। इस पार्क का 1 करोड़ रुपए का टेंडर 2017 में लगाया गया था, जिसमें पार्क के अंदर पेड़ पौधे, बेंच, झूले, ओपन जिम व लाइट पानी की व्यवस्था आदि करवाया जाना तय था। लेकिन आज लगभग 3 से 4 साल बीतने के बावजूद आपको पार्क के हालात दिखाएं तो आप खुद समझ जाएंगे कि 1 करोड़ से बनने वाला पार्क किस तरह से लोगों का मन लुभा रहा है। और मौजूदा पार्षद पति अशोक छाबड़ा कई बार हाउस की मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और नगर निगम कमिश्नर, मेयर व पूर्व में विधायक रोहिता रेवड़ी से भी कई बार मिले थे और मौजूदा विधायक से भी मिल चुके हैं। लेकिन आज तक इस पार्क की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है और अगर वह कभी ठेकेदार से इस बारे में बात करते हैं तो ठेकेदार उन्हें लेटर बनाने की बात करता है। क्या है ये लेटर का रहस्य, इस बात से तो पर्दा हम बाद में उठाएंगे, लेकिन अभी हम इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाते हैं आपको 1 करोड़ की लागत से बनाए गए पार्क की कुछ झलकियां। ये मार्च 2017 में से टेंडर हुआ था जी। तो जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ उसके बाद जैसे मैंने पार्क की सूद ली तो देखा यहाँ बहुत बुरा हाल था। मैंने 2-4 बार ठेकेदार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, ठेकेदार 2-4 बार मेरे पास आया भी सही, तो वो ये आश्वासन दे के चला जाता है मैं कल से काम शुरू कर दूंगा। एक दिन उसके मजदूर आते हैं, उसके बाद 6 महीने मजदूर गायब। उससे मेरी परसों 4-5 दिन पहले मेरी बात भी उससे हुई है, क्या मैं कल जैसे ही मंगवा के सारा रोड मलबा ठीक करवा दूंगा, घास लगा दूंगा, पेड़ पौधे लगा दूंगा, झूले लगा दूंगा, बेंच लगा दूंगा। वो तो एक बार बात करता है, दोबारा फ़ोन उठाना बंद कर देता है। उसकी मैंने वहाँ से रिकॉर्ड निकलवाया निगम में से, उसकी ऑलरेडी पेमेंट 90% उसकी पेमेंट इस पार्क की हो चुकी है। वो कैसे हुई, किस माध्यम से हुई, वो निगम को पता या ठेकेदार को पता। हमारी नॉलेज में उसकी पेमेंट गई हुई है किताब कागजों में, वो किस तरीके से ले गया उसकी माया वो जाने जी। पार्क जब बनेगा उसके बाद देखेंगे। ठेकेदार से बात हो रखी है, क्या पता बनाएगा या नहीं बनाएगा। उसकी पेमेंट हो चुकी है, वो क्यों बनाएगा मुझे समझ नहीं आ रही। वो ये लाइटें मुझे पता है कि सब चालू कराई हैं। 3 टावर लाइट लगनी थी जिसमें 2 लगाई, 1 लगाई नहीं उसने आज तक तो जी। और एक शायद ट्यूबवेल भी लगाना था, ट्यूबवेल भी नहीं लगाया उसने। कितने बेंच थे, कितने झूले थे, कितनी ओपन जिम थी, कुछ नहीं लगाया उसने। तो यहाँ पे उसने तो आया अपनी खाना पूर्ति दीवार, थोड़ी मोटी दीवार करी, आधी दीवार टूटी पड़ी है, आधी बनी पड़ी है। उसके सिर पे जूं तक रेंग थी, पता नहीं समझ नहीं आती क्या चक्कर है वो। टेंडर कितने का था ये? टेंडर अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ के लगभग था जी। टेंडर आपके टाइम में लगा था या पिछले? मेरे से लगभग 2 साल पहले लगा था मेरे टाइम से। 2 साल पहले लगा। मार्च 2017 में टेंडर लगा था जी। तो जब से आपकी वाइफ जो है पार्षद बनी है, आपने जाके इसके बारे में अधिकारियों से कोई बातचीत की? पूरी बात हुई है मेरी हाउस की मीटिंग में, हर बार इसका पार्क का बात आती है। विधायक जी को पता है, सांसद जी को भी पता है इस पार्क के बारे में, और मेयर साहब को पता है कि हर बार उनके नोटिस में बात आती है कि पार्क अनकम्प्लीट है। जब भी मैं निगम में जाता हूँ ये मुद्दा जरूर उठता है पार्क का और ट्यूबवेलों का। तो हमारे मूलभूत सुविधाएँ क्या चाहिए पब्लिक को, जनता को क्या चाहिए? सड़कें ठीक हों, पानी की निकासी ठीक हो, पानी हो, और टहलने के लिए पार्क मिल जाए अच्छी बात है। ये तो हमारे किस्मपुरी लोग तो इतने भोले हैं, ये तो हर बात में हमारा से पूरा सहयोग करते हैं, पूरा समर्थन करते हैं, पूरा प्यार देते हैं। इनकी बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इतनी गंदगी को झेलते हुए मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, अभी हम आए हैं यहाँ तक, पार्क तक आए हैं तो देखा रास्ते में सड़कें भी काफ़ी टूटी फूटी हैं। ऑलमोस्ट टेंडर लगे हुए हैं, थोड़ी फंडिंग की कमी है। जैसे फंडिंग आती है टेंडर उसके खुल जाएंगे। टेंडर ऑलमोस्ट सभी पार्क, सभी गलियों को सबके लगे हुए हैं इसमें। आप कहते हो फंडिंग की कमी है, अभी 142 करोड़ के टेंडर लगाए गए और स्वीपिंग मशीन एक मंगवाई गई है। देखो जी, स्वीपिंग मशीन क्या टूटी फूटी गलियों में चलेगी आपकी? नहीं, स्वीपिंग मशीन मेन रोड पे चलेगी, जीटी रोड पे, हाईवे पे चलेगी। जो 142 करोड़ के टेंडर लगे हैं वो सौंदर्यीकरण के हिसाब से लगे हैं, किस हिसाब से लगे हैं वो तो अभी लगे ही नहीं, मतलब तो रुक ही गए हैं टेंडर। तो पता है, आपने देख ही लिया सर, सारी बातें समझ आ गई आपको। बाकी वो उसका क्या मुद्दा होता है क्या नहीं होता, विधायक जी से बैठ के बात करेंगे हम, कोई बात नहीं। तो हमारी आपस की बात है, उसको हम तो ये चाहेंगे कि वार्ड वाइज विकास कार्य भी हों, वो पानीपत का सौंदर्यीकरण भी हो। तो पानीपत सौंदर्यीकरण होगा तभी पानीपत एक उभर के आएगा, और वार्ड का विकास होगा तभी पब्लिक हमें याद करेगी। वार्ड का विकास नहीं होगा तो पब्लिक हमें अगली बार याद भी नहीं करेगी, ना ही हमें वोट देगी। तो ये गुजारिश करूँगा जैसे कि मोदी साहब अपना स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छता की ओर ध्यान दे रहे हैं, इसी तरह इस पार्क में इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर
लाइन की तरफ तो ये पार्क हो गया, इसका इतना बुरा हाल हो गया जिसका कोई अंत नहीं। ना इसमें कोई साधन है, कोई इसमें सफाई है ना कुछ है, सब गंद गंद वगैरह सारे ट्यूबवेल लगा करके इतने दिन हो गए, मतलब जो है बेकार पड़ा, पानी बिना लोग तंग हैं। और मतलब जो है ना बुरा हाल है यहाँ। बस रेल की लाइन की तरफ जो है ना कूड़ा करकट डलता है और यहाँ पर मक्खी मच्छर बीमार, पहले अम्मा बीमारी चल रही है, अब और ज्यादा बीमारी आ रही है, तो हम बहुत परेशान हैं। बस ये क्या चीज है ये जो कवर कर रखा है इसमें? ये ट्यूबवेल लगा हुआ था जी, ठीक है जी। अब तक इसमें नगर निगम वालों ने कोई भी यहाँ पे सूद नहीं ली है, यहाँ लगा के चले गए हैं, कह रहे हैं कि अभी जल्दी काम कर देंगे। तो ये जो सारा ये एरिया है पार्क ऐसे ही खाली पड़ा है जी। ठेकेदार कह रहे हैं, ठेकेदार की पेमेंट रुक रही है, पुराना है, और ना अफसर हैं वो काम नहीं कर रहे। तो ये जो पार्क का एरिया कहाँ से कहाँ तक है? ये आप यहाँ फाटक से लेकर के जी, ये फाटक से लेकर के उधर वाड़ा रोड के पुल तक ये पार्क है पूरा। मतलब ये पूरा पार्क है? हाँ जी, पूरा बड़ा पार्क है। अब तक कोई भी सूद नहीं ले रहे। कब शुरू हुआ इसका निर्माण? इसका निर्माण लगभग 3 साल कम से कम 3 साल 3 साल हो गए इसको हाँ। बनते हुए, लेकिन आज तक बन आज के तक काम नहीं हुआ।